हाय, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमने टाइगर किंग लेसन के बारे में जाना और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स हैं हम जानते हैं कि इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट दैट नेम, कि वाघ राजा कौन था और उसे यह नाम क्यों मिला। आंसर है इसका दैट महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग, यानी प्रतिबंधपुरम के राजा थे वह टाइगर किंग थे। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट हिज डेथ बिकॉज ऑफ ए टाइगर, क्योंकि उनके जन्म के समय ही शाही जो भविष्यवेता थे उन्होंने प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की कि इनकी मृत्यु है वो बाघ से होगी। वेन ही ग्रू अप, जब वे बड़े हुए, ही हंटेड 99 टाइगर, तो उन्होंने 99 जो बाघ थे उनका शिकार किया। ही गोट दैट नेम बिकॉज ही हैड किल्ड सो मेनी टाइगर्स, और इन्होंने यह जो नाम था वह पाया, मतलब कि उनको यह नाम मिला। किस लिए मिला? क्योंकि ही गोट दैट नेम बिकॉज ही हैड किल्ड सो मेनी टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में 99 यानी कि 99 से ज़्यादा शेर है, यानी 99 तक शेर है वो मारे थे, बहुत ज़्यादा शेर। What was the great miracle took place? What was its result? कि मतलब कि एक जो चमत्कार था वह क्या घटित हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। द एस्ट्रोलॉजर सेड द चाइल्ड बॉर्न अंडर दैट पर्टिकुलर स्टार्ट, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर थे, भविष्यवेता थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे का जन्म है एक विशेष स्टारियन नक्षत्र में हुआ है, बट वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि एक दिन इसकी मृत्यु होगी। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। एस्टोनिशिंग फ्रेज अमेज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, के मतलब कि 10 दिन के बच्चे के होठ से एक एस्टोनिशिंग फ्रेज मतलब कि एक चमत्कारी या आश्चर्यचकित करने वाले शब्द थे वो निकले। ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान भविष्यवेता, एवरी वन स्टूड मोशनलेस विद एस्टोनिशमेंट एंड स्टूपिडली, यानी कि जब उसने यह वर्ड बोले कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, बुद्धिमान यानी कि भविष्यवेता, एवरीवन स्टूड मोशनलेस, तो शब्द है वो स्तब्ध हो गए, एस्टोनिशमेंट एंड स्टूपिडली, और शब्द है आश्चर्यचकित रह गए। हाउ वॉज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, यानी राजकुमार जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ था। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू अप टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, यानी कि राजकुमार जो जंग बहादुर थे दिन पर दिन बड़े और मजबूत बनते गए। ही ड्रंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काव, अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे। ही वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और अंग्रेजी जो धाई थी वही उनका लालन पालन करती थी, ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण। एंड वो ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और इंग्लिश के अध्यापक उन्हें पढ़ाते थे, बाई एन इंग्लिश मैन। ही शो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और यहाँ तक कि उनको जो मूवीज़ दिखाई जाती थी, उनको जो फिल्में दिखाई जाती थी वह भी इंग्लिश फिल्में थी, वह उनको दिखाई जाती थी। यू मे किल एवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में आप गाय को भी मार सकते हैं। वॉट डिड ही दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग, इस पुरानी कहावत का राजा के लिए क्या अर्थ था। द काउ इज़ ए होली एनिमल, यानी कि गाय एक पवित्र जानवर है। मस्ट नॉट बी किल्ड एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि आत्मरक्षा के अलावा तुम इसको नहीं मार सकते। दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग दैट इफ़ किलिंग ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, तो इसका मतलब यह था कि यदि आप आत्मरक्षा में गाय को भी मारते हो, वॉज नो सीन मतलब पाप, तो कोई पाप नहीं होगा। देयर कुड बी नो हार्म इन किलिंग ए टाइगर, तो बाघ को मारा जाना भी आपके लिए कोई भी हानिकारक सिद्ध है वो नहीं हो सकता। हाउ डिड द टाइगर किंग फील वेन किल हिज फर्स्ट टाइगर, बाघ राजा को कैसा लगा जब उसने पहला बाघ मार दिया। वाई डिड ही सेंड फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, उसने राज ज्योतिषी को क्यों बुलाया। द टाइगर किंग वॉज थ्रिल्ड, यानी कि वह उत्साहित हुआ। वेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, ही सेंट फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, उसने जो शाही भविष्यवेता था उसको बुलाया। टू शो हिम टू डेड बिस्ट, यानी कि उसको वह जो डेड बिस्ट मतलब जानवर, वह मृत जानवर था वह दिखाने के लिए। ही वॉन्टेड टू टेल हिम दैट ही हैड प्रोड हिज प्रेडिक्शन रॉन्ग, और वह उसे यह भी बताना चाहता था दैट हैड प्रोड हिज प्रेडिक्शन रॉन्ग, कि उसने उनकी जो भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी वह उसने गलत साबित कर दी है, यानी कि वह गलत साबित हुआ। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। आंसर देखिएगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज टोल्ड बाय एन एस्ट्रोलॉजर, यानी कि उसको एक भविष्यवेता थे, उन्होंने कहा था महाराजा को, टाइगर वुड बी द कोज ऑफ हिज डेथ, कि उनकी मृत्यु है वो बाघ से होगी। सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर, तो उन्होंने सभी बाघ का शिकार करने का निश्चय किया।
फॉर दिस रीजन द टाइगर हंटिंग वॉज बैन फॉर ऑल एक्सेप्ट हिम। तो इसलिए प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था फॉर ऑल एक्सेप्ट हिम, यानी कि केवल महाराज है वही मार सकते थे। द महाराज हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, क्योंकि महाराजा जो थे जंग बहादुर जो थे वह सभी बाघ को एक साथ में मारना चाहते थे, वह किसी और को बाघ को नहीं मारे देना चाहते थे। What step did the tiger take to complete his mission? राजा ने अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए क्या उपाय किए? The king resolved to kill 100 tiger before attending any other business. उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह भी घोषणा कर दी थी कि वह कोई भी कार्य है वो नहीं देखेंगे जब तक कि 100 बाघ नहीं मार देते। He banned tiger hunting in the state, और उसने अपने राज्य में टाइगर हंटिंग यानी कि बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। He proclaimed that only he would hunt and all kill टाइगर्स। उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि केवल वही सभी बाघ को मारेंगे, कोई और नहीं मार सकता। Why did the Tiger King decide to marry a girl of royal family of a state with a large tiger population? यानी बाघ राजा ने ऐसे राजपरिवार की लड़की से विवाह करने का निश्चय क्यों किया जिसके राज्य में बाघ की भारी संख्या थी? The Tiger King killed 70 tigers and had to kill 30 more, यानी कि उसने 70 बाघ तो मार दिए थे लेकिन अभी भी उसको 100 का आंकड़ा पार करने के लिए 30 की ज़रूरत थी। बट नो टाइगर वॉज लेफ्ट इन हिज स्टेट, लेकिन उसके राज्य में कोई भी बाघ नहीं थे। सो ही वॉन्टेड टू मैरी द गर्ल ऑफ ए किंग इन वुड स्टेट देयर वर लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। सो उसने निश्चय किया कि ऐसी लड़की से शादी करने का जिसके राज्य में बाघ की संख्या थी वह बहुत ज़्यादा हो, सो दैट ही कुड किल द रेस्ट टाइगर, ताकि वह उस लड़की से विवाह कर ले और जब भी वह उस अपने ससुराल जाए यानी अपने ससुर के यहाँ पर जाए, सो दैट ही कुड किल द रेस्ट देयर, यानी बाकी बचे हुए 30 जो बाघ हैं वह वहाँ पर मार ले। तो इस कारण से उसने ऐसी लड़की से शादी करने का निश्चय किया। वाई डिड द महाराजा हैव टू पे बिल ऑफ 3 लाख रुपीज़ टू द ब्रिटिश ज्वेलर, यानी कि ब्रिटिश ज्वेलर को महाराजा को 3 लाख का बिल है वो क्यों चुकाना पड़ा था? द महाराजा हैड टू पे ए बिल ऑफ 3 लाख रुपीज़ टू द ब्रिटिश ज्वेलर, क्योंकि उनको 3 लाख रुपए का ब्रिटिश ज्वेलर को बिल चुकाना पड़ा। ही हैड बोट सैंपल ऑफ 50 डायमंड रिंग्स फ्रॉम देम टू गिफ्ट दैट ड्यूरेशन, यानी कि उनको जब महारानी को देने के लिए 50 डायमंड की अंगूठियाँ उन्होंने मंगवाई थी। ही हैड डन दिस टू अपीज द ब्रिटिश ऑफिसर, और वह ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह ब्रिटिश ऑफिसर को मनाना चाहते थे, यानी कि जो उससे नाराज़ हो चुका था। whom he had refused permission for tiger hunting, जिसको उन्होंने बाघ का शिकार करने की परमिशन नहीं दी थी, यानी कि उसको परमिशन नहीं दी थी और जिस कारण से उनको मनाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी थे यानी कि ज्वेलर था उससे 50 डायमंड रिंग मंगवाई थी और जिसका बिल उन्हें चुकाना पड़ा था। यह जो क्वेश्चन है वो देखिएगा 2 तरीके से पूछा जा सकता है। व्हेन वॉज द टाइगर किंग इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन, कि उसका जो साम्राज्य था वह खतरे में कैसे आ गया, कब आ गया। और दूसरा है वाई वॉज द महाराजा वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम, कि महाराजा एक बार अपना साम्राज्य खतरे में कैसे ले आए। तो आंसर इसका एक ही होगा। ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, की एक अंग्रेज अधिकारी थे वो प्रतिबंधपुरम में आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंट, और वह बाघ के शिकार के शौकीन थे। एंड वॉन्टेड टू हंटेड द टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, लेकिन प्रतिबंधपुरम में शिकार करना चाहते थे। बट द टाइगर किंग डिडंट परमिट हिम टू डू सो, और लेकिन बाघ राजा ने उनको यही इजाज़त नहीं दी। Even at the risk of losing his throne due to the anger of the British officer, और इसलिए ब्रिटिश अधिकारी था उसके गुस्से के कारण उनका जो साम्राज्य खतरे में आ गया। He had to bribe the officer by sending diamond rings और worth 3 लाख for his wife to save his throne, तो उनकी वाइफ को 3 लाख की डायमंड रिंग दे करके उन्होंने उस ऑफिसर से अपना साम्राज्य है वो बचा लिया था। हाउ डिड द टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ 100 टाइगर, यानी कि बाघ राजा थे वह 100वें बाघ के शिकार कैसे बने। तो आंसर देखिएगा द 100 टाइगर विच कोज टाइगर किंग्स डेथ वॉज ए टॉय टाइगर, यानी कि 100वां बाघ जो कि राजा की मौत का कारण बना वह एक खिलौने का बाघ था यानी कि लकड़ी का। ऑन हिज सन्स 3rd बर्थडे, यानी अपने बेटे के 3रे बर्थडे पर द महाराजा बोट ए वुडन टॉय टाइगर, यानी कि एक लकड़ी का जो बाघ था वह अपने बच्चे के लिए लेकर के आया एज ए गिफ्ट, एक उपहार के रूप में। वन डे एज ही वॉज प्लेइंग विद हिज टॉय, एक दिन जब वह उस खिलौने के साथ खेल रहे थे विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। वन ऑफ इट सिल्वर पीस हिज राइट हैंड, यानी कि एक जो सुई थी उनके हाथ में चुभ गई। ही पुल्ड इट्स आउट एंड कंटिन्यू प्लेइंग, उसको उन्होंने खींचा और खेलने लगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन द इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड, और अगले दिन इन्फेक्शन संक्रमण फैल गया। इन 4 days इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म्स, और 4 दिन में उसकी भुजाओं में
फैल गया। द महाराजा वॉज ऑपरेटेड अपॉन बट डाई ड्यूरिंग सर्जरी, लेकिन उनका ऑपरेशन किया गया लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे उसके कुछ, और कल हम यानी कि नेक्स्ट पार्ट में इसके लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है वो करेंगे। लॉन्ग टाइप के यानी कि 120 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।